हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। क्लास 9 से हमारा आज का टॉपिक है कार्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य की परिभाषा। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, परीक्षाएं नज़दीक हैं और आपको याद करने में काफ़ी आराम रहेगी। तो कार्य की परिभाषा है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो स्थिर अवस्था में है और जब हम उस पर बल लगाते हैं तो जिस दिशा में भी बल लगाते हैं, अगर हम मान लीजिए कि इस दिशा में बल लगाते हैं इस तरह से, तो वह वस्तु जो है वो इस तरफ कुछ खिसकेगी, यानी विस्थापित हो जाएगी, वह अपना स्थान परिवर्तन करेगी। तो हम कहेंगे कि हाँ, वहाँ पर कार्य किया गया है। ठीक है। और उन सभी क्रियाओं को जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, यानी वही बात, और वस्तु विस्थापित हो जाती है, यानी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम उसे ही कार्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसमें विस्थापन नहीं होता है, यानी कि वह विस्थापित नहीं होती, स्थान परिवर्तन नहीं करती है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो इस परिभाषा से कार्य का सूत्र निकलता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल को हम F लिखते हैं और बल की दिशा में विस्थापन को हम D लिखते हैं। इसके बाद बात आती है, परीक्षा में पूछा जाता है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर। F का मात्रक न्यूटन होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। D एक दूरी है, दूरी को मीटर में नापते हैं, तो इस हिसाब से कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होगा न्यूटन मीटर, और इसी को हम जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी कहते हैं। परीक्षा में जूल की परिभाषा भी पूछी जाती है। एक जूल की परिभाषा लिखिए। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल, यानी कि हमने इसको 1 कर लिया, बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन करते हैं, तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। ठीक है। अगर F भी 1 हो जाए, D भी 1 हो जाए, तो किया गया कार्य भी 1 जूल हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सामर्थ्य यानी शक्ति। इसकी भी परिभाषा पूछी जाती है परीक्षा में कि सामर्थ्य कैसे कहते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। किसी कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में वह कितना कार्य करता है, तो उसे हम उसकी सामर्थ्य कहेंगे। ठीक है। यानी ऐसे कहा जाता है, एकांक समय में कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। परिभाषा को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो सूत्र, परिभाषा से ही जो सूत्र निकलता है, सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। कार्य करने की दर यानी कि कार्य बटे समय, इसे हम कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य को P से डिनोट करते हैं, कार्य को W से और समय को T से। तो सूत्र हो जाएगा P बराबर W बटे T। इसी प्रकार से परीक्षा में सामर्थ्य का मात्रक पूछा जाएगा, तो सामर्थ्य का मात्रक आप लिखेंगे जूल प्रति सेकंड। कैसे आएगा? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, W यानी कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड, तो सामर्थ्य का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट भी कहते हैं। और परीक्षा में यदि पूछा जाए कि 1 वाट की परिभाषा क्या होती है, तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे। हम W को भी 1 मान लें और T को भी 1 मान लें, तो क्या होगा, यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए, तो कर्ता की सामर्थ्य जो होगी वो भी 1 वाट हो जाएगी। क्योंकि वाट जो होती है वो एक बहुत ही छोटी राशि होती है, तो वाट का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है किलोवाट और मेगावाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मशीन की सामर्थ्य को अश्व सामर्थ्य में भी व्यक्त किया जाता है, और एक अश्व सामर्थ्य में 746 वाट होते हैं। ये परीक्षा में कई बार प्रतिलघु में पूछा जाता है कि एक अश्व सामर्थ्य में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व सामर्थ्य में 746 वाट होते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक, यानी कि जो हम घरों में यूज़ करते हैं, यदि कोई मशीन 1 वाट सामर्थ्य से 1 घंटा कार्य करती है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा 1 वाट गुणे 1 घंटा। 1 वाट सामर्थ्य से 1 घंटा काम करती है, तो काम हो जाएगा वाट गुणे घंटा। 1 वाट तो 1 वाट है, 1 घंटा को सेकंड में बदल लेते हैं तो आएंगे 3600 सेकंड, यानी कि कार्य हो जाएगा 3600 वाट सेकंड। यानी कह सकते हैं कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट घंटा हो जाएंगे, और 1000 वाट
और घंटे को सेकंड में बदला 3600 सेकंड, यानी 1 किलोवाट घंटा में हो जाएंगे 3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल। इसके अलावा जो हम आगे सवाल लगाएंगे उनमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि घरों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा, जो हमारे मीटर लगे होते हैं, उसको हम किलोवाट घंटा में नापते हैं, जैसे हम यूनिट कहते हैं, तभी तो हम बिजली का बिल जान पाते हैं कि इतने यूनिट आया है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो जो आज आपको पता चल गया है कि घरों में जो बिजली होती है वो किलोवाट घंटा में नापी जाती है, कितने घंटे में कितने किलोवाट यूज़ हुई है, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।